हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग एक बार फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हम लोग को आज पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने जितने भी रूल पढ़े वह सब के सब एसर्टिव फॉर्म में थे, और जो हमारा आज का रूल है रूल 8 वो होगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस से। यानी कि सेंटेंस इम्परेटिव में दिया रहेगा और उसका क्वेश्चन टैग हम लोग को बनाना है। तो चलते हैं फिर रूल 8 पर। रूल 8, पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड के साथ प्रायः विल यू या वांट यू का प्रयोग किया जाता है। जबकि नेगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड के साथ केवल विल यू का प्रयोग होता है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड, यानी कि जो सेंटेंस हमारा होगा इम्परेटिव में, जो भी सेंटेंस होगा रिक्वेस्ट या कमांड में, वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी कोई सेंटेंस असर्टिव या इम्परेटिव में होता है तो उसके दो फॉर्म होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। जो यहाँ पॉजिटिव फॉर्म है यानी कि अफर्मेटिव फॉर्म है, उसके बारे में पहले जानेंगे कि अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो उसके साथ जो क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे तो उसमें विल यू या वांट यू का प्रयोग हम लोग करेंगे। यानी कि दोनों में से किसी एक का बेहिचक हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जबकि अगर इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव वाले रिक्वेस्ट कमांड के साथ हम लोग क्या करेंगे, केवल विल यू का प्रयोग करेंगे। समझे? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट अगर वर्ब 1 से होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी रहे, आपको उससे मतलब नहीं है। सेंटेंस का जो बिगिनिंग पॉइंट है यहाँ पर वर्ब 1 होना चाहिए। अगर कोई भी वाक्य वर्ब 1 से स्टार्ट होता है तो आप समझ सकते हैं यह सेंटेंस आपका इम्परेटिव में माना जाएगा। समझे? जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर।
यहाँ पर क्या है, ओपन द डोर, ये आपका वर्ब 1 है, ये आपका द डोर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस क्या हुआ आपका, पॉजिटिव में हो गया। अब पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ जब भी हम लोग इसका बनाना चाहेंगे क्वेश्चन टैग, तो हम इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो विल यू करो या फिर वांट यू करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर होगा ओपन द डोर, विल यू। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। अगर इसी क्वेश्चंस को ओपन द डोर में अगर हम लोग लगाना चाहे वांट यू, तो भी ये सही है। आप देख सकते हैं ओपन द डोर का एक बार हमने विल यू किया और दूसरी बार हमने क्या किया, वांट यू किया, क्योंकि यह सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव में है। बात समझे, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। जब ये निगेटिव में होगा इम्परेटिव सेंटेंस, यहाँ वर्ब 1 है, जब भी किसी वर्ब 1 को नेगेटिव फॉर्म में करते हैं तो उसके पहले क्या होता है, डोंट लग जाता है, यानी कि इसके पहले क्या होगा, डोंट होगा। नेगेटिव के लिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। डोंट या डू नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हम लोग का है इसको बोलते हैं नेगेटिव, क्योंकि इसमें डू नॉट का प्रयोग किया गया है। इसके पहले वाले में डू नॉट का प्रयोग नहीं किया गया था, तो वो अफर्मेटिव था यानी पॉजिटिव था, और ये जो आपका नेगेटिव है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल है डोंट ओपन द डोर। यहाँ डू नॉट भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डोंट ओपन द डोर, जब इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो डोंट ओपन द डोर को वैसे ही छोड़ देंगे, और इसके तुरंत बाद यहाँ आप देख सकते हैं विल यू किसके लिए है, नेगेटिव रिक्वेस्ट कमांड के लिए है। ये सेंटेंस जो है नेगेटिव रिक्वेस्ट कमांड में है ना, आपका नेगेटिव में है, डोंट लगा हुआ है। तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा, आप विल यू कर सकते हैं। यहाँ पर होगा आपका विल यू, और ये जो क्वेश्चन टैग आपका कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ हमने विल यू और वांट यू का प्रयोग करके क्वेश्चन टैग बनाया, और निगेटिव वाले में केवल विल यू का प्रयोग किया। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है डोंट गो देयर, और दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज पास मी योर नोटबुक। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस जो है आपका है डोंट गो देयर, ये आपका नेगेटिव रिक्वेस्ट कमांड में है, और दूसरा जो है आपका पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड में है। तो पहले वाले का जो क्वेश्चन टैग बनेगा केवल विल यू का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और इस वाले सेंटेंस का हम इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और आपका क्वेश्चन टैग जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग हैं डोंट गो देयर विल यू, और इसका आंसर हम यहाँ लिखते हैं
विल यू या फिर वांट यू, इसे आप देख सकते हैं। तो किस तरह से हमने पॉजिटिव वाले का क्वेश्चन टैग विल यू और वांट यू और निगेटिव वाले का केवल विल यू हमने किया, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ तक तो समझ में आती है कि निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, लेकिन इस बात को ध्यान देना होगा कि जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस है इसका दो बन जा रहे हैं। आखिर दोनों में क्या डिफरेंट है? कब मानेंगे विल यू, कब मानेंगे वांट यू, इसमें कोई अंतर है तो उसको हमें बताइए, तब आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब भी विल यू और वांट यू की बात हो तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलते हैं हम लोग विल यू पर और वांट यू पर, दोनों में क्या डिफरेंट है, यानी कि पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ विल यू कब करेंगे और वांट यू कब करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। नोट, ज्यादा अर्जेंसी दिखाने के लिए, ज्यादा अर्जेंसी दिखाने के लिए पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ वांट यू का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ जहां पर हम लोग विल यू और वांट यू का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। कहता क्या है कि जब भी हम लोग वांट यू का प्रयोग करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उस सेंटेंस को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ज़्यादा अर्जेंट। तो किसी भी तरह का अगर अर्जेंसी दिखाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ हम लोग वांट का प्रयोग करते हैं। हालांकि विल यू भी सही है। दो एग्जांपल्स को लेते हैं। पहला एग्जांपल्स है ओपन द डोर और दूसरा एग्जांपल्स उसी को लेते हैं ओपन द डोर। ये जो है हम समझने के लिए सेम एग्जांपल्स को दो बार लिखे हैं। जब इसका क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं तो रूल के हिसाब से जो हमारा पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड था उसमें हम वांट यू का प्रयोग किए थे या फिर विल यू का भी प्रयोग किए थे। बात समझे? तो रूल के हिसाब से ये दोनों टैग जो है आपका कंफर्म है, यानी कि सही है। लेकिन अगर बात करें नोट का तो नोट में स्पष्ट लिख दिया हुआ कि पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ अगर हम वांट यू का प्रयोग करते हैं, यानी कि पहला वाला जो एग्जांपल्स है वांट यू का अगर प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है ज़्यादा अर्जेंट, यानी कि अर्जेंसी दिखाने के लिए हम पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ वांट यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब वांट यू का प्रयोग करेंगे ज़्यादा अर्जेंसी के लिए तो मतलब कि नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, हम लोग विल यू का प्रयोग करेंगे। अब ज़्यादा मतलब क्या? ज़्यादा मतलब सेंटेंस दो तरह के होते हैं इंपरेटिव में। अगर देखा जाए, एक मैंने आपको ऑर्डर दिया और दूसरा जो ऑर्डर देने का जो एक्सप्रेशन होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप घर जाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो मेन गेट होता है, मेन गेट वो बंद रहता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, आवाज़ लगाते हैं और आवाज़ के साथ साथ क्या करते हैं, कभी कभी नॉक कर लेते हैं, मतलब गेट को खटखटाते हैं। लेकिन ये तो हम लोग का रोज का है। नॉर्मल हम लोग जाएंगे गेट को पीटेंगे, ऐसा नहीं ना, घर पर जाएंगे
और जोर से लगा देंगे, एक हाथ या एक पैर मार देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग क्या है कि अपना इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, अपने मोरल का भी, कि अपना घर है, कैसे पेश आना है, कैसे गेट पीटना है, ये हम लोग को पता है। लेकिन कभी कभी इन केस ऐसा करना पड़ता है कि उसी घर को हम लोग को जोर से पीटना पड़ता है। जैसे मान लो कि अचानक से कोई डॉग जो है आपको जो है मतलब पीछा करना शुरू कर दिया और आप भागने लगे, जैसे घर पहुंचे, उससे बचने के लिए आपने जब नॉक किया तो उसका जो एक्सप्रेशन क्या था, काफ़ी तेज था। अब जो घर के अंदर बैठे लोग रहेंगे वो समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी संकट में वो है, मतलब जो अपना भाई होगा, बेटा होगा, बहन होगी या अंकल होंगे, मतलब उसके एक्टिविटी को पीटने का जो तरीका होगा उससे हम पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है दरवाजे खुलवाने के लिए अर्जेंसी का प्रयोग किया गया है। समझे आपने क्या बोला वहां पर, ओपन द डोर, आपने विल यू नहीं बोलकर क्या बोला, ओपन द डोर वांट यू आपने बोल दिया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं गए एग्जाम देने के लिए और जैसे एग्जाम स्टार्ट होने को है तब तक आपको पता चला कि आपका जो एडमिट कार्ड है घर पर ही रह गया, तो उस केस में क्या कीजिएगा, आप फौरन घर आइएगा, बिना समय को बर्बाद किए आप तेजी से किसी भी साधन से, पैदल ही सही, जैसे भी हो, आप घर पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। और घर पहुंचने के पास वहां पर समय आपका व्यर्थ ना हो, आप क्या करेंगे, घर का जब गेट बंद रहेगा तो वहां पर नॉक करना शुरू करेंगे। और जब नॉक करेंगे तो क्या बोलेंगे, ओपन द डोर वांट यू। आपका एक्सप्रेशन, आपका एक्टिविटी, आपका बोलने का तरीका सब कुछ डिफरेंट होगा काफ़ी, मतलब अंदर जो घर के अंदर बैठा होगा, सोया होगा, उसको पता चल जाएगा कि वो किस मूड में है। वो भी दौड़ कर आएगा और खटाक से आपका गेट खोल देगा आपको अंदर आने के लिए। तो इस तरह की बात जो होता है ना, हम लोग वांट का प्रयोग करते हैं। क्लियर, चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट नोट बी पर, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। नोट बी में है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने किसी मैटर को लेकर के कभी कभी हम लोग को ऐसा अवसर आता है कि किसी को डांटना पड़ जाता है। और डांटते क्यों हम लोग हैं, किसी के भले के लिए, मन अपना कुछ काम बिगड़ जाता है या काम फंस जाता है, तो काम को सही करने के लिए या कोई काम समय पर नहीं हो पाता, उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगले को डांटते हैं। बात समझे, तो उस पर हम लोग लिख लेते हैं। जब इम्परेटिव वर्ब से डांट, फटकार का भाव व्यक्त होता है, तब क्वेश्चन टैग में कांट यू का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब किसी को डांटना होगा अपने सामने वाले को, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर विल यू और वांट यू का प्रयोग नहीं करके कांट यू का प्रयोग कर देंगे। कांट यू का प्रयोग करने से इस बात से स्पष्ट होता है कि आपने इम्परेटिव के माध्यम से अपने सामने वाले को डांट दिया। तो डांटने के लिए इस टैग को दिखाना होगा आपको। विल यू, वांट यू मतलब क्या, विल यू फॉर नॉर्मल और वांट यू हो गया आपका अर्जेंसी। लेकिन दोनों का प्रयोग नहीं करके अगर आपने कांट यू का प्रयोग कर दिया, अगला समझ जाता है कि मुझे डांटा जा रहा है। डांटते समय थोड़ा सा आप अपने बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम मतलब कि गुस्से में हैं, समझे। केवल
बोलने से ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का इंडियन कल्चर है कि भारतीय लोग जैसा बोलते हैं उनका चेहरा भी क्या होता है कि उस रूप में बदल जाता है। चलिए फिर लेते हैं इस पर एग्जाम्पल। जैसे यूज योर ऑन पेन, एक सेंटेंस है, यहाँ पर बोल दिया गया कि अपना जो आपका अपना कलम है उसका प्रयोग करो, किसी दूसरे कलम को टच मत करो या बिना पूछे मत लो, जो भी करना है आपके पास अपना कलम है उसका प्रयोग करो। तो क्या होगा, यूज योर ऑन पेन कांट यू। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग जो होता है स्पेशली बनाया गया है डांटने फटकारने के लिए। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, शट अप। किसी को बोलते हैं ना, कोई ज़्यादा बदतमीजी कर देता है, किसी का बात सुनना पसंद नहीं करते हम लोग हैं, या उसको चुप कराने के लिए क्या बोलते हैं, शट अप। तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग, शट अप। इसका जो क्वेश्चन टाइप होगा आपका कांट यू हो सकता है। और यहाँ से जो है आपका रूल 8 जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हम लोग हैं रूल 9 पर। तब तक इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट रूल, रूल 9 पर। अगर इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट्स को हम लिख सकते हैं डिटेल्स में लेटस। ध्यान दीजिएगा, लेट्स ही लेटस है। लेट्स से हो तो क्वेश्चन टैग में शैल वी का प्रयोग करते हैं, जबकि लेट्स या लेटस के अलावे सेम बात है। इसको ऐसे करते हैं हम लोग, लेट्स या लेटस के अलावे लेट हिम, लेट हर, लेट देम, या किसी का नाम ले लो, नाम इत्यादि रहे तो विल यू का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कोई सेंटेंस अगर लेट से स्टार्ट होगा तो उसके साथ शैल भी होगा और विल यू भी होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेट्स यानी लेटस, यहाँ फोकस कीजिए अस पर, यानी कि अस जहाँ पर होगा, अस जहाँ पर भी होगा, अगर कोई सेंटेंस इम्परेटिव में हो और लेट से स्टार्ट हो, चूंकि लेट वाला सेंटेंस भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। इम्परेटिव सेंटेंस में
एक तो होता है स्टार्टिंग आपका वर्ब 1 से होता है और दूसरा लेट से होता है। तो अगर लेट से स्टार्ट रहेगा, उसमें अस दिया रहेगा, तो हम लोग शैल बी को मान लेंगे। लेकिन अस को छोड़ करके, बात समझे, अस को छोड़ करके अगर कोई अन्य जैसे हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, किसी का नाम हो गया, अगर वो चीज़ दिखाई देगा तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, शैल बी का प्रयोग नहीं करके विल यू का प्रयोग करेंगे और तब क्या करेगा, हमारा क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है लेट अस डांस और दूसरा है लेट हिम डू दैट। उसे उस काम को करने दो और हमें डांस करने दो, हम लोगों को। यहाँ अस है, अस के लिए हम क्या माने थे, शैल बी, और यहाँ अस के अलावा क्या हिम है, इसके लिए क्या माने थे, विल यू। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप कर सकते हो यहाँ पर शैल बी और इसे करते हो आप विल यू कर सकते हो, और ये जो आपका क्वेश्चन टैग आपका कंप्लीट हो गया, यानी रूल 9 भी कंप्लीट हो गया। वैसे 2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नेक्स्ट है लेट देम गो, लेट है, लेट देम गो, और नेक्स्ट है लेट अस प्ले टुगेदर। यहाँ देख सकते हैं कि पहले वाले में यहाँ देम का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए क्या बताए थे, हिम, हर, देम या कोई नेम रहे तो क्या होगा, विल यू, और इसमें क्या होगा, चूंकि यहाँ पर अस है तो हम लोग क्या मानेंगे, शैल बी। और यहाँ से जो क्वेश्चन टैग आपका है इम्परेटिव सेंटेंस का, वो आपका कंप्लीट होता है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।